अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बेटा हम मैट्रिक क्लास में मैथ्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की सीरीज बना रहे थे उसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। उसमें बेटा पेज नंबर 79 पर आपको एक्सरसाइज नंबर 19.2 दी हुई है और आप सब जानते हो बेटा कि 19.2 ही एक्सरसाइज, तो ऐसी एक्सरसाइज में से सवाल बनने के चांसेस 100% है। तो आप जानते हो बेटा इसमें जो हमारा मेन टॉपिक था वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, फिर क्रैमर्स रूल है और फिर किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना एडजॉइंट मेथड के जरिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो बेटा इसमें जो हमने इंपॉर्टेंट सवाल स्टार्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, अब देखें इसमें कुछ पार्ट दिए हैं, हम पहले पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। सवाल में कह रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड। तो एक बात याद रखना बेटे, हमारे कोर्स में मैट्रिक क्लास के अंदर इनवर्स निकालने का जस्ट एक मेथड गिवन है जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स का इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। अगर ये एग्जाम में नाम से लिखा हुआ है तो भी यही काम करना है, एडजॉइंट मेथड यूज करना है। और अगर वो एग्जाम में खाली सवाल पूछ ले फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, तो भी समझ जाना कि आपको एडजॉइंट मेथड अप्लाई करके ही उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। अब दो तरह के क्वेश्चन आएंगे बेटा इसके अंदर। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 का होता है। आप सब बच्चे जानते हो ना 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स होते हैं, वो 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स होती है। इसी तरह से अगली कैटेगरी जो है वो 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स की होगी, जिसमें आप जानते हैं कि 3 रोज और 3 कॉलम्स होंगे। तो हम इन सवालों को स्टार्ट करेंगे बेटा। पहले जो पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है उसमें जिस मैट्रिक्स ए का हमें इनवर्स निकालना है, अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें 2 हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट यानी 2 रोज और 2 कॉलम्स यानी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको दी जा रही है जिसका आपको इनवर्स मालूम करना है। तो बच्चों याद रखना, जब भी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम करना हो एडजॉइंट मेथड से, हमेशा सॉल्यूशन में सबसे पहले उस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करवा लेते हैं। बेटा किसी भी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करवाने का लंबा चौड़ा तरीका नहीं है, सिर्फ क्या करना होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है या राउंड ब्रैकेट होती है उसको आप 2 वर्टिकल लाइंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स को हमने डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करवा दिया। पहली जो रो है बेटा उसमें एलिमेंट्स आपको दिए हुए 3 और 2। जो सेकंड रो है बेटा उसमें एलिमेंट्स आपको दिए हुए -2 और -1। क्या किया, जो मैट्रिक्स गिवन थी उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करवाया 2 वर्टिकल लाइंस लगा के, लेफ्ट पर भी और राइट पर भी। क्लियर? अब बेटा जब इस डिटर्मिनेंट इसको कैलकुलेट हम जब करवाएंगे तो आप सब जानते हो बेटा कि जब हम किसी 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करवाते हैं तो सबसे पहले याद रखना बेटा ये जो एलिमेंट्स है ना, इनको बोला जाता है राइट डायगोनल, यानी जो सीधे हाथ की तरफ से बन रहा हो ये राइट डायगोनल कहलाता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से बन रहा होता है उसे बोलते हैं लेफ्ट डायगोनल। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको राइट डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। बेटा 3 को -1 से मल्टीप्लाई करो या -1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो पहली वैल्यू आ गई -3। फिर साइन कौन सा लगाते हैं हमेशा? वेरी गुड, माइनस का। उसके बाद फिर जो लेफ्ट डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। बेटा 2 को जब -2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया -4, जिसको ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, तो पहला काम क्या किया, पहले राइट एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, यानी राइट डायगोनल्स के एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया। 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3, फिर साइन लगाया माइनस। उसके बाद फिर लेफ्ट डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, जवाब माइनस में आया तो ब्रैकेट में लिख लिया। अब पहले बेटा इस माइनस साइन से पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -3। बेटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब इस वैल्यू को बेटा फर्दर सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगी बेटा -3 + 4 पढ़ो या 4 - 3 पढ़ो, एक ही बात है। बेटा 4 में से 3 माइनस किया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 1 के इक्वल्स। क्लियर हो गई बात? ये जो मैट्रिक्स दी हुई थी पहले उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किया, कैसे? उसके अराउंड 2 वर्टिकल लाइंस लगा के, राइट पर भी और लेफ्ट पर भी। फिर राइट एलिमेंट को राइट एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, फिर साइन हमेशा आएगा माइनस का। फिर लेफ्ट एलिमेंट को लेफ्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, पहले माइनस माइनस प्लस हो गया। बेटा -3 में 4 ऐड करो या 4 में से 3 माइनस करो, एक ही बात। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 1 के बराबर। अब एक बात का आपको ख्याल रखना है, अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाता ना, 0, तो आप जानते हैं ना बेटा कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। और आप जानते हो बेटा कि सिंगुलर मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती ना तो हम यही लिख देते कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन अगर किसी डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के बराबर ना आए, यानी कुछ भी आ जाए, भले 1 आए, -1 आए, 15 आए, 11 आए, फिर सवाल को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर हम इसका इनवर्स निकालने को, प्रोसेस को आगे पूरा करेंगे।
तो पहले स्टेप में हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जो कि 0 के बराबर नहीं आया, दैट मीन्स कि इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। बेटा ये काम करने के बाद आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाता है तो इनवर्स निकालने से पहले हमें उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना पड़ता है। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ए डी जे और ए, इसे पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। बेटा एडजॉइंट ऑफ ए अगर निकालना हो ना तो याद रखना बच्चों 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये। 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट तो डायरेक्ट निकल जाता है, इसमें किसी किस्म के प्रोसेस शो करने की आपको जरूरत नहीं है। सिंपल क्या काम करना पड़ेगा, ये जो राइट एलिमेंट्स है ना, यानी राइट डायगोनल के एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर देना। पोजीशन चेंज करने का मतलब -1 जाएगा 3 की जगह, 3 जाएगा -1 की जगह। तो आप चेक करें, जो -1 था उसको मैंने 3 की जगह भेज दिया और जो 3 था वो -1 की जगह भेज दिया। ठीक है, अब लेफ्ट एलिमेंट्स जो होंगे उन एलिमेंट्स की सिर्फ साइन चेंज की जाती है। तो बेटा लेफ्ट एलिमेंट में कौन कौन आ रहा है, 2 और -2। तो जो +2 था उसे लिख दिया हमने -2 और जो -2 था उसे लिख दिया हमने +2। इतनी बात समझ में आ गई। तो आपने क्या किया, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के बाद इस मैट्रिक्स का जब हमने एडजॉइंट निकाला तो एडजॉइंट कैसे मालूम किया, राइट एलिमेंट की पोजीशन चेंज, राइट एलिमेंट की पोजीशन चेंज और लेफ्ट एलिमेंट्स की यानी लेफ्ट डायगोनल्स की साइन चेंज। जो प्लस था उसे माइनस बना दिया, जो माइनस था उसे प्लस बना दिया। तो 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ गया। अब जब मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ गया तो हम लिखेंगे अब इनवर्स निकालने का फॉर्मूला। तो बेटा इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए। टाइम्स के लिए यानी मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे डॉट लगा के भी शो कर सकते हैं। तो किसी भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो या 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो, इनवर्स निकालने का फॉर्मूला ये होता है बेटा। अच्छा हो, इसको मैं ऐसे लिखवा रहा हूं बेटा, हो सकता है आपने इसको ऐसे पढ़ा हो, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो दोनों तरीके वैलिड है, इस तरह लिख दो या डिटर्मिनेंट ए को अलग करके लिख दो। इसमें अब तमाम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करवा दें। तो बेटा ये वैल्यू बन जाएगी ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, बेटा जहां डिटर्मिनेंट ऑफ ए था उसकी जगह उसकी वैल्यू क्या आ गई, यस 1। फिर साथ में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कौन सी थी वो ऊपर लिखी है हमने, दैट इज -1, फिर -2, फिर 2 और फिर 3। क्लियर हो गई बात। ये जो एडजॉइंट ऊपर निकाला था बेटा वो एडजॉइंट ऑफ ए की जगह उसकी वैल्यू पुट करवा दी। अब आप सब जानते हैं बेटा 1 को 1 से डिवाइड करवाएंगे तो 1 ही आएगा, और अगर मैं 1 को उस पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा भी दूं तो भी इस मैट्रिक्स की हद पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप फाइनल कह सकते हैं कि हमारे पास जो ए इनवर्स का आंसर बना वो क्या बन गया, -1, -2, फिर 2 और फिर 3। ये आपके पास रिक्वायर्ड इनवर्स इज गिवन 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का। एक नजर बेटा वीडियो पॉज करके अगर इसको कॉपी करना चाह रहे हो तो काइंडली कॉपी कर लीजिए इसको। तो ये जो हमारे पास बेटा शुरू के दो पार्ट्स है ना, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, ये दरअसल हमारे पास है 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स के। तो जिसमें से पार्ट नंबर 1 मैंने आपको समझा दिया, अब जरा कंटिन्यू कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 2 सी के आगे। अब बेटा इसी का जो पार्ट नंबर 2 है उसमें आपको मैट्रिक्स अब इस बार बी के नाम से गिवन है। तो मैट्रिक्स बी जो है उसके बेटा एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में 3, 6, 5 और 10। तो एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट हमारे पास है 3, एक 6, एक 5 और एक 10। अब हमसे कह रहे हैं कि इस 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का आप इनवर्स मालूम करें। मैंने बच्चों अभी आपको बताया था किसी भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो या 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो, सबसे पहले इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट चेक करेंगे कि कहीं वो जीरो तो नहीं आ रहा। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही जीरो आ गया यानी उसकी वैल्यू जीरो आ गई तो फिर इनवर्स आगे हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो हम पहले क्या करते हैं, सोल्यूशन में इस मैट्रिक्स को उसके डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करवाते हैं। तो हमने डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कैसे किया, इसके अराउंड 2 वर्टिकल लाइंस लगा दी, इसके अराउंड भी 2 वर्टिकल लाइंस लगा दी। तो बेटा एक वैल्यू है 3, 6, यहाँ पे 5 और 10। अब जब तुम बेटा इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करवाओगे तो अभी कुछ देर पहले क्या बताया था, पहले राइट एलिमेंट को राइट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। बेटा 10 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया होगा तो वैल्यू 30, आगे साइन फॉर्मूले का लगाते हैं माइनस का। उसके बाद फिर बेटा लेफ्ट एलिमेंट को लेफ्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा दो। 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो भी वैल्यू क्या हो गई 30। अब जब बेटा इस वैल्यू को आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो 30 में से 30 माइनस किया, अरे आंसर तो क्या आ गया 0। अगर बी का डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स थी ये सिंगुलर मैट्रिक्स थी और सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों, खुद सोचें आप कि जो डिटर्मिनेंट है ना वो डिवाइड में आ रहा है। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो आप किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा।
इसीलिए हम कह रहे होते हैं कि डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं होना चाहिए। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि चूंकि डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के बराबर है तो सिर्फ ये बात लिख के खत्म कर देंगे कि देयरफॉर बी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो कैलकुलेट करवाया नहीं जा सकता। काइंडली बेटा आप जरा वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।